नमस्कार 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं रूपाली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे एक जर्नी, एक ऐसी महिला की, ऐसे शख्सियत की जिन्होंने सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट नमिता जी से। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ आने पे, और दूसरा आज महिला दिवस है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ महिला दिवस की, और उन सभी विमेंस और सभी लेडीज़ को जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी हैप्पी विमेंस डे। सीए की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही वैसे तो, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती है। हमारा थोड़ा ये रहता है कि काफ़ी पढ़ाई का रहता है, तो बहुत टाइम तक 3-4 साल तक हम पढ़ाई में रहते हैं, फिर हम निकल के आते हैं। तो हाँ, उसके बाद की जर्नी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। पर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे आर्टिकलशिप का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, तो उसमें मेरे साथ जो हमारे जो सिस्टम रहता है, जिस तरह से हम काम करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो मैं इसको ओवरऑल इंटरेस्टिंग जर्नी में रखूंगी। तो मैम, मुझे यूँ सुनने को मिला है कि सीए की पढ़ाई बहुत हार्ड होती है, तो ऐसा कुछ? जी, हार्ड तो देखिए होती है। मतलब इसमें हमारे टीचर्स ने हमें हमेशा यही बोला है कि हार्ड वर्क और परसिवरेंस, ये दो चीज़ ऐसी है जो आपको हमेशा रखना है। मतलब कंटिन्यूटी में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, पर रेगुलर एवरी डे विदाउट मिसिंग अगर आप पढ़ते हो तो फिर वो डिफ़िकल्टी आप ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हार्ड वर्क तो सभी में करना है। आप चाहे सीए ले लीजिए, चाहे आप सीएस ले लीजिए, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, हार्ड वर्क तो देखिए है, डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल है, बट उसी से क्वालिटी सामने आती है। तो वो चीज़ें हैं। और उसके बाद सीए कोर्स जिस तरह से चेंज हो रहा है, जितना प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी उसमें आ रही है, वो बहुत ही अच्छी है। तो हाँ, डिफ़िकल्ट है, बट बाद में आपको अच्छा उसमें क्वालिटी भी उसी तरह से मिलती है। नॉर्मली गर्ल्स इस फील्ड में नहीं जाती थी, आज के टाइम पे तो लड़कियों के लिए प्रोफेशन चूज करना इजी हो गया। जी बिल्कुल। तो पर अपने टाइम पे ऐसा नहीं था जी। तो उस टाइम पे आपने सीए किया, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन तो इन फैमिली है। तो हमारे फैमिली में काफ़ी सिस्टम है, हमारे जो सीए वाला ही फील्ड है। सो वैसे तो ये डिसीजन फैमिली का ही था, बट जैसे उसको पढ़ने लगे, क्योंकि कॉमर्स लिया था 11th-12th में, तो उस टाइम पे हमारा इतना अवेयरनेस नहीं था कि कैसे क्या कोर्स होता है, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी हैं सीएस, तो वो एक रहता है कि हाँ, इनको फॉलो करना है। तो उस हिसाब से हमने लिया था, बट जैसे ज्वाइन किया, चीज़ें समझ में आने लगी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़। तो इसलिए आई थिंक मेरा इंस्पिरेशन तो मेरी फैमिली रहेगी। वहीं से इंस्पिरेशन आया, पूरा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें हमें वहीं से मालूम चली। मतलब विशेष किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं नहीं, वो अलग से वैसा नहीं है। पर हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें मैं बता सकूँ कि सीए कैसे करना है, क्या करना है। तो हम इसमें ज़रूर काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा काम आप कर रही है। इसके अलावा मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई स्ट्रगल आपको देखना पड़ा? स्ट्रगल तो मैम होते हैं। मतलब पढ़ाई के मामले में कोई स्ट्रगल नहीं था। सीकर में काफ़ी अच्छे से सब है, इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, हमारा तो सब सीकर से ही हुआ है, तो वहाँ पे स्ट्रगल नहीं था। बट हाँ, सीए बनने के बाद आप जॉब सर्च कर रहे हैं, वहाँ मार्केट आपको वहाँ पे दिक्कत आती है, जॉब में आती है, फिर आप प्रैक्टिस में आते हैं। तो स्पेशली बीइंग ए विमेन अगर हम बात करें तो ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए आता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस चीज़ को कि फीमेल सीए किसी को नहीं चाहिए। हाँ, वही, उनको ऐसा लगता है कि क्या पता है सही राय दे भी रहे हैं या नहीं, इनको आइडिया है भी नहीं। और फिर जब आप न्यू होते हैं या जूनियर होते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली आपका जो मेल रेशियो होता है, उन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है लोगों को बजाय फीमेल के। तो वो एक चीज़ ज़रूर एक हर्डल होती है, बट ठीक है, उसमें काम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। वहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमें फेस करना होता है कि पब्लिक डीलिंग और पब्लिक स्पीकिंग और उन सब में, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग। आप सेटल हो जाता है धीरे धीरे सब। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। और जॉब कंपैरेटिवली इजी होता है। जैसे मैं प्रैक्टिस में हूँ, बट जॉब कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि इसमें नहीं, वैसे काम में इजी नहीं होता, काम आपको बिल्कुल उतना ही करना होता है, बट रिकग्निशन में और एक बार आपको हैंड में आ जाता है, उसके बाद में आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बट काम तो देखिए दोनों में ही डिफिकल्ट है। मेहनत तो आपको फुल डे करनी होती है। मतलब एज सीए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज फीमेल थोड़ी सी दिक्कत एज फीमेल थोड़ी सी दिक्कत आई, बिल्कुल। तो उन बच्चियों को क्या कहेंगी जो अभी सीए करना चाहती है या फिर कर रही है? बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और कभी स्ट्रगल गिव अप मत कीजिए। आप कंटिन्यू रखिए, जो भी आ रहा है धीरे धीरे, एक स्टेप, 2 स्टेप, 1 स्टेप एट अ टाइम। एक मूवी है, मतलब मुझे काफ़ी पसंद है, कार्टून जो अपने फेरी टेल्स होती हैं, फ्रोजन अगर नाम सुना हो, उसमें एक स्टेटमेंट है जो उसकी प्रिंसेस हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि पूरा व्हेन एवरीथिंग इज डार्क
and you can't see the path ahead, just take one step at a time without thinking anything. तो बस वही है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं उससे हमेशा अपने साथ मतलब याद रखती हूँ कि कभी भी अगर कुछ भी ऐसा है तो टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मतलब कंसिस्टेंसी को आप बस कंसिस्टेंसी, हमारे टीचर्स ने भी हमेशा यही बोला, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, आज तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, एक पैराग्राफ पढ़ लो या सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो या फिर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कर लो, दिन में 3 करते हो मत करो, एक ही कर लो, चलेगा, पर छोड़ो मत, धीरे धीरे कुछ भी थोड़ा थोड़ा करते रहो तो स्टैब्लिश हो जाएगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस कॉन्फिडेंस के लिए बोलना चाहूँगी कि जो फीमेल्स हैं और कुछ अपना करियर बनाना चाहती हैं लेकिन किसी हेजिटेशन के कारण बाहर नहीं निकल पा रही, तो आप उनके लिए क्या कहेंगी, उन्हें क्या आज वीमेंस डे पे मैसेज देंगी? देखिए, हेजिटेशन और फैमिली रेस्ट्रिक्शंस और अपना सोसाइटी रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत रहती हैं। अगर कुछ करना है और आप डिटरमिन्ड हैं तो कीजिए, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा, कैसे भी मिल ही जाएगा। आप कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नहीं जो आपको करना है, अगर वो नहीं भी हो पा रहा है तो कुछ भी जो आपके हाथ में अभी सामने दिख रहा है, जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, और अभी डिजिटल वर्ल्ड इतना अच्छा है कि आपको ऑनलाइन सब मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। ये बहुत अच्छी बात बताई। तो आप ऑनलाइन जितना भी पॉसिबिलिटी है ना, आप प्लीज़ उसे कोशिश करते रहें, क्योंकि एक बार आप छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको आगे, और कोई सपोर्ट करने भी नहीं आएगा। तो फिर खुद की विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, खुद की ही विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, और वही आपको सस्टेन कर पाएंगे। और मैम बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपने सीए किया वो टाइम और अभी बच्चे सीए कर रहे हैं उस टाइम में कितना डिफरेंस आ गया, मतलब क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज इजी हुई है? मैम बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कंसेप्ट चेंज हो गए। नहीं मैम, ईजी तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे बोलेंगे मैम आपको इजी लगता है तो इजी तो नहीं कहूँगी, पर जैसे हम जब पढ़ते थे तो थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस था, अब जो पढ़ते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है। तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? मतलब मैं प्रैक्टिकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज लिखा हुआ सब गूगल देता है, जी बट उसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो चीज़ ही एक सीए की वैल्यू बनाती है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं डॉक्टर है, हम बीमारी पढ़ के जाते हैं, हम वहाँ जाके बताते हैं सर ये हो गया है, ये दवाई है, हमने गूगल पे देख लिया है, आप तो बस हाँ कह दो, तो वो डॉक्टर की, पर फिर भी वैल्यू तो डॉक्टर की है। एट द एंड हमें उस चीज़ के लिए जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ेगा। तो उसी तरह फाइनेंस में लोग देख के आते हैं कि ये प्रोविजन है, ये टैक्स है, हमें मालूम है ये ऐसे ही होगा, आप तो बस हामी भर दो। तो वो थियोरी कंसेप्ट सब है गूगल पे, लोग देख रहे हैं, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो एक सीए ही बता सकता है। तो मैम एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा मेरा जी। तो कभी कभी जैसे मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग आपके पास आए, मैम आप कम पढ़े लिखे मत बोलिए, आप बहुत अच्छी डिग्री है आपके तो पास। आपके पास वो आए और बोले कि मैम मेरे को तो ये प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, ये जी, टैक्स बिल्कुल। कौन सा लगा दिया आपने, तो फिर आप उनको कैसे मतलब पेम्पर करते हैं, कैसे समझाते हैं फिर उन्हें? नहीं मैम, मैं समझाती हूँ, बिल्कुल मैं प्रोविजन पूरा बताती हूँ, बिकॉज एज अ सीए आपको बताना ही होता है। जी मैम, लेकिन टेक्निकल थोड़े वर्ड्स होते हैं तो वो नहीं समझ में आते हैं, तो मैम उनको आसान करके बताते हैं। थोड़ा मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मैं स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हूँ, तो उस कारण से मैं उनको समझाती हूँ, तो उस तरह से हमें उसको आसान भाषा में अपनी डे टू डे, क्योंकि टैक्स अकाउंट्स हम डेली में यूज़ करते हैं, तो उनको डे टू डे एक्टिविटी के हिसाब से समझा सकते हैं कि इस तरह से कनेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। पर हाँ, हम ऐसा नहीं रखते हैं कि आपको क्यों बताएं क्योंकि हमारी नॉलेज है। जी मैम, ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी है सीए फ्रेटर्निटी में, कि हम ऐसा नहीं रखते हैं, हम बताते हैं सामने वाले को कि देखिए ये सिचुएशन है, उसमें ये होना चाहिए, ये है, और इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। पर आपके लिए डिसीजन इंपॉर्टेंट है, वो जो कंसल्टेंसी है वो एक सीए के पास है, वो ना तो चैट जीपीटी रिप्लेस कर सकता है और ना ही जीमेल। एक चीज और पूछना चाहूंगी, वो भी थोड़ा सा पर्सनली है जी कि आपकी जो फीस होती है जी वो मोटी होती है, तो कभी यूँ लगता है कि यार सेटिस्फाई नहीं हुई मैं इससे? मैम बहुत बार लगता है, क्योंकि हाँ, हम भी सामने वाले का स्टेटस भी देखते हैं, और फिर हमारा वो भी होता है कि इसमें हमारा क्या है, कोई सामान तो बेच नहीं रहे कि हमने एमआरपी लगा के दे दिया, हम तो सर्विस दे रहे हैं। तो सामने वाले को ऐसा बहुत बार लगता है कि बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करें, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बट अगर हम, मैम वो एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक बार एक नाव खराब हो गई थी, तो किसी मैकेनिक को बुलाया, कोई ठीक नहीं कर पाया, फिर एक पुराने मैकेनिक को बुलाया, बहुत एजेड थे, वो आए, उन्होंने सिर्फ 2 हथौड़ी मारी, पूरा इंस्पेक्शन करके 15 मिनट में 2 हथौड़ी मारी, चले गए। फिर उन्होंने फीस चार्ज करी, तो वो बोलते कि क्यों, आपने सिर्फ 2 हथौड़ी तो मारी है, उसमें आपने इतनी बड़ी फीस क्यों चार्ज करी है? तो बोलते मेरे जो 50 साल का एक्सपीरियंस था
कि मेरे को देख के समझ में आया कि यहाँ गलती है और मैंने 2 हथौड़ी मारी, किसी और से तो नहीं हुआ। तो वो एक्सपीरियंस का चार्ज है, कंसल्टेंसी का चार्ज है। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है क्योंकि हम समझा नहीं पाते हैं लोगों को कि हमने उसको देख के एनालाइज करके कंसल्टेंसी फीस आपसे चार्ज करी है, पेपर की, रिटर्न भरने की, अकाउंट्स बनाने की फीस नहीं है। वो तो कर ही सकते हैं। जो आपका एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, उसमें सीए कम और टीचर ज़्यादा दिख रहा है मुझे। मैम ये ना मेरे में हो चुका है, अब हम टीचर ही बन चुके हैं, हम इसी तरीके से उसको पढ़ाते हैं ना क्लास में, तो वो इस तरह से वो चीज़ें रहती है उसके अंदर। तो मैम आज वीमेंस डे का जो आपने आईसीआई के थ्रू जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था वो बहुत ही अच्छा था, मैं भी एक पार्ट थी, मुझे वहाँ आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। तो मैम मुझे आज से पहले पता ही नहीं था कि ऐसा मतलब अपने सीकर में भी है क्या कुछ। जी बिल्कुल मैम, हमारा एक्चुअली क्या होता है कि सीए में कोई कॉलेज से नहीं होता है, एक ऑल ओवर इंडिया एक सिंगल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि सीए एक्ट के अंदर बनाया गया है और इसके हर रीजन में अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो पहले ये ब्रांच सिर्फ जयपुर में थी अपने यहाँ के लिए, अभी सीकर में भी ब्रांच है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, मतलब अपना पूरा शेखावाटी एरिया इस ब्रांच में कवर होता है। और ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम था ये विमेंस डे के लिए बाई विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे जितने भी यहाँ पे फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सीकर में, हम सब ने मिल के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसमें स्टूडेंट्स भी थे और साथ में विमेन फीमेल चार्टर्ड जो क्लियर कर चुकी हैं वो भी थे। तो ये पूरा सेशन इसी तरह से था कि इसमें कुछ फन एक्टिविटी हो जाए, कि एक कनेक्टिविटी, एक नेटवर्किंग हो, ताकि जब भी कुछ मौका पड़े, कुछ काम है, आपको कुछ डाउट्स हैं, आप एक दूसरे के साथ क्लियर कर पाएँ, या ऐसा है कि लिंक्ड होता है सब कुछ काम, एक जने का सब एक्सपर्टीज़ नहीं होता, तो ज़रूरी है नेटवर्किंग। तो इस हिसाब से यही टारगेट लेके थोड़ा फन एक्टिविटी था इस शुरू में। और इवनिंग में एक सेशन था जिसमें हमने एक गायनिक डॉक्टर को बुलाया है, मैम सपना मैम है, उनको बुलाया और उनके साथ में उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी कि किस तरीके से हमें वर्क लाइफ बैलेंस है या स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से 2 सेशंस करे थे और हम कोशिश करते हैं कि सीए ब्रांच यहाँ से जो अपना इंस्टीट्यूट आईसीआई का जो ब्रांच है वो काफ़ी चीज़ें कर पाएँ, जैसे स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, काउंसलिंग होती है स्टूडेंट्स की, और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, और हम बहुत सारे ये जो सोशल वर्क होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब में भी एक्टिव हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं या उनको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कैसे क्या गाइडेंस चाहिए, कहाँ कनेक्ट करें, तो वो ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच जो सीकर की है वो अशोक विहार में है, बैंक यूको बैंक यूनियन है, यूनियन बैंक, हाँ। सो जो सीकर में ब्रांच है वो अशोक विहार में है, यूनियन बैंक के ऊपर वाले में। सो कोई भी स्टूडेंट को कोई भी रिक्वायरमेंट हो, एनी टाइम वहाँ पे कनेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैसे भी उसमें आप हमसे कनेक्ट कीजिए, तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ऐसे ही लोगों का भला करते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चीज़ से लोगों को डर कम लगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, आपको जो भी इश्यूज है वो हम ज़रूर एड्रेस करेंगे, आप ज़रूर कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।